हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, साइंस जीके में आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, जेडी, सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन द वैल्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज नेग्लिजिबल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से जब मूव करता है तो उसका कौन सा वैल्यू नेग्लिजिबल होता है, मतलब जीरो के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट प्रेशर, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड फोर्स और फोर्थ में मास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। सोनार इज ए डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इट यूजेज। मतलब जो एक सोनार जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो शिप वगैरह में यूज किया जाता है, और जो कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करता है। तो ये किसके थ्रू मतलब मेजर करता है, ये किस चीज़ का यूज करता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इंफ्रासोनिक वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव और रेडियो वेव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव का ये सोनार यूज करता है। इसके थ्रू ये पानी के अंदर डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड का पता कर लेता है। इसमें क्या होता है कि दो सोनार लगे होते हैं, जो कि एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, और इसी के थ्रू ये सारी चीज़ें ये मेज़र कर पाता है। तो इतना याद रखें, सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फेनोमेनन काउज्ड बाय द फॉलिंग ऑफ लिक्विड इन ए थिन ट्यूब इज कॉल्ड। मतलब वो फेनोमेना को क्या कहते हैं जो एक थिन ट्यूब लिक्विड में गिर जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट विस्कोसिटी, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड कैपिलरी एक्शन और फोर्थ हीट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स कैपिलरी एक्शन के कारण ये फिनोमिना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। मतलब रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट एम्पियर, सेकंड कूलम और थर्ड वोल्ट और फोर्थ ओम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, ओम इसका राइट ऑप्शन होगा। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और भी सारे जो एसआई यूनिट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के होते हैं। तो ये याद रखें कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। बाकी खुद देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फ्यूल यूजुअली यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। मतलब जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, मतलब क्या चीज़ का यूज किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट कोल, सेकंड यूरेनियम, थर्ड बायोगैस और फोर्थ वुड। तो इसमें यूज क्या किया जाता है? कोल का यूज किया जाता है, मतलब कोयले का यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में बिजली को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स। मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके कारण वो इंक्रीज होता है? तो इसमें ऑप्शन गया है, फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड हाइट, थर्ड डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ डिस्टेंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स हाइट इंक्रीज होगा तो उसका एनर्जी भी इंक्रीज होगा। अब इसमें देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पी ई बराबर एम और जी और एच। एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एच जो होता है हाइट। तो अगर हाइट अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो इतना याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। वेलोसिटी
चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, अगर वेलोसिटी को चेंज किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थर्ड डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ एक्सेलरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट ऑप्शन होगा, एक्सेलरेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यही अगर वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, जिसके कारण इसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन किया हुआ है। हालांकि जनरली जितने भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ामों में यही छोटे छोटे क्वेश्चंस डाले हुए रहते हैं, जो कि मेनली फार्मूला पे बेस्ड होता है, या तो फिर उसी फार्मूले को कैलकुलेट करके कुछ डेटा दिया हुआ रहता है जिसको निकालना पड़ता है। तो फार्मूला याद रखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो रॉकेट का प्रोपल्सन होता है वो निम्नलिखित में से किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फोर्थ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये रॉकेट का जो प्रोपल्सन होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के टेक्नोलॉजी पे मतलब वर्क करता है, इसी के थ्योरी पे ये काम करता है। और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है ये रॉकेट प्रोपल्सन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसी पे बेस्ड है जो रॉकेट का उड़ाया जाता है अंतरिक्ष में वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम। मतलब इनमें से किस में वैल्यू ऑफ जो इनर्शिया होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब जड़त्व जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में बिटवीन ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज, सेकेंड स्कूटर एंड बसेस, और थर्ड में 10 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन, और फोर्थ में ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स ट्रेन एंड प्लेन एयरप्लेन्स में इनर्शिया जो होता है, वैल्यू ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। मतलब जो मसल्स के द्वारा फोर्स बल लगाए जाते हैं उस बल को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट केमिकल फोर्स, सेकेंड फिजिकल फोर्स, थर्ड मस्कुलर फोर्स, फोर्थ मैकेनिकल फोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स मस्कुलर फोर्स जो होता है जो मसल्स के द्वारा लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो स्काई कैसा दिखेगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ब्लू, सेकंड ब्लैक डीप रेड, थर्ड वाइट और फोर्थ ब्लैक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट मीन्स ब्लैक स्काई दिखेगा अगर एटमॉस्फेयर अगर नहीं रहा तो अर्थ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट देमसेल्फ आर कॉल्ड। मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जो अपने आप को लाइट को मतलब प्रकाश को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, और फोर्थ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने आप लाइट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स इज। मतलब जो मानवों में सुनने की जो क्षमता है वो उस साउंड की जो तीव्रता कितनी होनी चाहिए, वो रेंज कितनी होनी चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट 10 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज, और सेकंड 10 हर्ट्ज टू 1,000 हर्ट्ज, थर्ड 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और फोर्थ 10 हर्ट्ज टू 2,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक हमारा जो मानव का जो कान होता है वो उसकी सुनने की क्षमता होती है। अगर इससे कम रहा या तो फिर इससे ज़्यादा रहा तो वो मानव का कान नहीं सुन पाता है, वो उससे रेंज के बाहर हो जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है ग्रेविटी ऑफ जी का। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में GMR स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसको यहाँ पर 2 लिखा गया है, स्क्वायर है ये। सेकेंड में MR स्क्वायर अपॉन जी, थर्ड में G अपॉन MR स्क्वायर, और फोर्थ में GM अपॉन R स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स GM अपॉन R स्क्वायर इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें फॉर्मूला ये होता है G इक्वल टू कैपिटल G इंटू M अपॉन R स्क्वायर, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसके लिए। तो ये था दोस्तों साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है डिफरेंट एग्ज़ामों के लिए, SSC वगैरह के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और जो लोग इंडियन GS में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। मैं रोज़ ऐसे वीडियो बना के डालते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।